दोस्तों, रिसेंटली इसरो ने RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का लेक्स टेस्ट किया। LEX। इससे पहले हेक्स टेस्ट हुआ था, HEX। अगला जो टेस्ट होना है वो है ORV का। ये क्या टेस्ट है? ये जो लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, या कंप्लीटली रीयूजेबल है? ये एक स्पेस प्लेन है? ये क्या चीज़ है? इसके अंदर अगर हम कोई चीज़ भेजना चाहें तो क्या हम इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकते हैं? अगर एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेज सकते तो ये क्या चीज़ लेके जाएगा? और लेके जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा? अब जैसे अगर अपन इस फोटो को देखें तो इस फोटो के अंदर हमें व्हील्स दिख रहे हैं। अभी ये जो पर्टिकुलर प्रोटोटाइप बनाया गया है ये स्केल डाउन प्रोटोटाइप है। ये 4 टन का है, जो अभी रिसेंटली जिसका टेस्ट हुआ था, जिसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का टेस्ट हुआ था और ये सक्सेसफुल रहा था। इस पर्टिकुलर सिस्टम में मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई खिड़की दरवाजा कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कोई प्रोपल्शन सेटअप नहीं दिख रहा है। हाँ, इसके अंदर जो विंग्स हैं, इनके अंदर विंग्स जो हैं ये मूवेबल हैं, एडजस्टेबल हैं। ये वर्टिकल जो पार्ट है ये मूवेबल है, एडजस्टेबल है, ये सब पता है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं? दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार ये RLV है क्या। तो दोस्तों शुरू करें। तो हमारे पास सबसे पहले ये वाला एक मॉडल प्रपोज हुआ था। इसका ये जो नोज कैप है ये पर्टिकुलर तरीके से बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि री एंट्री के टाइम पे भाई रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी स्पेस में जाएगा और वापस आएगा तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन होगा, और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के चलते टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, 2500-3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो उसकी हीट से हमें बचाने के लिए पहली बात। दूसरा, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ हीट शील्डिंग ही है, मैक्सिमम टेम्परेचर वाला जो इम्पैक्ट आता है उससे बचाने के लिए। अपन देखेंगे इसकी डिटेल्स भी। बट यहां पर मुझे व्हील्स नहीं दिख रहे हैं, वी डोंट हैव व्हील्स देयर। क्यों? क्योंकि ये जो डिजाइन था ये था हमारा हेक्स टेस्ट। हेक्स टेस्ट में बस ये टेस्ट किया गया था कि अगर 65-70 किलोमीटर की हाइट से 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड अगर ये पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल वापस आता है धरती की साइड, तो क्या ये उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाएगा। तो जब ये टेस्ट हुआ था 2016 में, तो हम इस पूरे सेटअप को उड़ा के ले जाते हैं, अपन इस पे वापस आएंगे, उड़ा के ले जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर एक बूस्टर लगा हुआ है, 9 टन का बूस्टर है, उसके ऊपर हमारा RLV लगा हुआ है, बूस्टर फायर होता है, ये इसको लेके जाता है, ये लेके जाता है इसको तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर की हाइट पे। वहां सर ये वापस नीचे धरती पे आके लैंड करता है। लेकिन इसका जो वर्चुअल रनवे बनाया गया था जहां पे इसको लैंड करना था वो बे ऑफ बंगाल में बनाया गया था। तो इफेक्टिवली ये वापस जब आता है हमारा RLV तो बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाता है, लैंड कर जाता है। यहां पर कुछ भी व्हील्स वगैरह नहीं है, बैक साइड पूरा काला है। इस टेस्ट के लिए जो पर्टिकुलर डिजाइन हमें बनाई गई थी वो हाइपरसोनिक रेंज के लिए थी, यानी 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हमारा ये सेटअप जो है, इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अंदर के जो ऑन बोर्ड सिस्टम्स हैं वो, और जो इसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, वो सारी वाइब्रेशन है, कुछ भी जो भी लोड्स हैं उन सबको बर्दाश्त कर पा रहा है क्या। ये हमारा पहला टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट ऑलरेडी 6-7 साल लेट हो गया था। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट अभी हमने किया है वह है लेक्स टेस्ट। अब वापस चलते हैं अपन। तो हुआ ये कि इसरो ने प्रपोज किया कि हम एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाएंगे जो 2 स्टेज में ऑर्बिट में जाएगा। तो 2 स्टेज टू ऑर्बिट कहते हैं उसको, TSTO, 2 स्टेज टू ऑर्बिट। और ये कंप्लीटली रीयूजेबल होगा। अगर इसरो के जो चेयरमैन सर रहे, अगर उनकी बात मानी जाए, तुमने तो यह बोला था कि अगर SpaceX से कंपेयर किया जाए तो SpaceX का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है उसका नीचे वाला पार्ट वापस आता है, जो बूस्टर वाला पार्ट होता है। लेकिन मेन महंगी वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तो ऊपर वाली स्टेजेस में होती है। अगर हम ऊपर वाली स्टेजेस को भी वापस लाने में सक्षम हो गए तो हम कमर्शियल लॉन्च का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके अंदर हम काफ़ी प्रोमिनेंटली अपना ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे।
उसके लिए सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था उसमें हमारे को व्हील्स की जरूरत नहीं थी। तो 2 स्टेज 2 ऑर्बिट का जो प्रपोज्ड प्लान था वो ऐसा था कि हम पहले एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि बूस्टर पे लगकर ऊपर जाएगा और धीरे धीरे हम उसको इंप्रूवाइज करते 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 सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट बनाएंगे। सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट का मतलब यह है कि कुछ ऐसा डिजाइन प्रपोज हुआ, दे माइट बी वर्किंग ऑन इट। वो क्या करेगा, जब लॉन्च करेंगे उसको तो वो जब एटमॉस्फेयर में है उस वक्त हवा को लेगा, फ्यूल को बर्न करेगा और उसी वक्त कंप्रेस एयर को होल्ड भी कर लेगा, क्योंकि जब हमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत होगी स्पेस में तो वही सेटअप ऑक्सीडाइजर के जैसे उसी जो ऑक्सीजन को उसने कंप्रेस करके होल्ड कर लिया है, अपने टैंक्स में भर लिया है ड्यूरिंग द ट्रांजिट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आउटसाइड टुवर्ड्स द स्पेस, बाहर की साइड जाते वक्त उसी को यूज करेगा वो ऑक्सीडाइजर के जैसे। लेकिन तो बहुत फार फेच्ड प्लान है, अभी इसकी बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं जो हमारे पास है। तो जो प्रपोज्ड प्लान था इसरो का पहले जो बदल चुका है वो ये था कि जो हमारा स्पेस प्लेन टाइप का सेटअप है वो तो होगी पहली स्टेज और उसके ऊपर लगेगी दूसरी स्टेज। 2 स्टेज थी, 2 स्टेज टू ऑर्बिट, वी हैड 2 स्टेज टू ऑर्बिट। और जो 2 स्टेज टू ऑर्बिट है इसमें पहली स्टेज हमारी स्पेस प्लेन थी, जो अपना RLV हमने जो देखा वो था, और दूसरी स्टेज एक ऊपर की अपर स्टेज थी। फिर प्लान ये था कि जब हम लॉन्च करेंगे, लिफ्ट ऑफ करेंगे, तो जो हमारा स्पेस प्लेन है वो तो सेपरेट आउट होके वापस धरती पे लैंड कर जाएगा। जैसे ये हो गया लेग्स टेस्ट, इस पार्ट का लेग्स टेस्ट हो गया, लैंडिंग कर गई पैराशूट की हेल्प से, राइट। इसके अंदर कोई भी नहीं है, इसके अंदर कोई एस्ट्रोनॉट वगैरह नहीं होगा, इसके अंदर पेलोड्स होंगे, कहाँ होंगे वो भी बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। और जो अपर स्टेज है वो सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट करके वापस डी ऑर्बिट करके री एंट्री करके फिर से आकर स्पेसएक्स के जो लॉन्च व्हीकल वापस आके खड़े हो जाते हैं वैसे आके खड़ा हो जाएगा। ये था 2 स्टेज टू ऑर्बिट का फुल्ली रीयूजेबल फ्लाइट प्रोफाइल का एक प्रपोज्ड प्लान। बट नाउ दिस हैज चेंज्ड अ लॉट। कैसे? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जो इसरो ने टेस्ट किए हैं उसके अंदर जो हमारी स्पेस प्लेन है वो फर्स्ट स्टेज नहीं है, वो अपर स्टेज है, यानी पेलोड इसके अंदर होगा। और जो लोअर स्टेज है, जो बूस्टर है, वो पहले ही सेपरेट आउट हो जाएगा। यानी बूस्टर का काम है बूस्ट करना और इस पर्टिकुलर स्पेस प्लेन को पर्टिकुलर वेलोसिटी और एल्टीट्यूड तक ले जाना, जिससे कि वहां से ये आगे निकल जाए। अब यहां पर भी एक बहुत जरूरी बात जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि अभी ये जितने भी टेस्ट हुए इसमें हमारे स्पेस प्लेन के अंदर कोई भी इंजन नहीं लगा है जो कि फ्यूल को बर्न करके प्रोपल्शन कर सके। अभी जितने भी हमारे पास स्पेस टेस्ट हुए इसके अंदर, तो यहां पर हमारे पास RLV के अंदर ये था हमारा हेक्स टेस्ट जो पहले हुआ था जब 5 मैक की स्पीड पे वापस आना था। इसके अंदर भी कोई इंजन नहीं लगा हुआ था, इसको सारी की सारी स्पीड इस बूस्टर ने दी और फिर ये उसी स्पीड से थोड़ा ऊपर जाता है, कोस्टिंग फेज आता है एंड देन कम्स बैक। प्रोबेबली आई विल बी हैविंग द ग्राफिक, ये रहा ग्राफिक। तो देखें इस ग्राफिक को, तो पहला है हमारे पास एसेंट फेज, हमने बूस्टर फायर करा, फिर कंबाइंड कोस्ट फेज बूस्टर फायर हुआ और दोनों साथ में चल रहे हैं। मैक हो गया है 6, 32 किलोमीटर हाइट पहुंच गए हैं। फिर जो हमारा बूस्टर है 9 टन का वो सेपरेट हो जाता है, उस वक्त हाइट है 48 किलोमीटर, मैक है 5.2 मैक मतलब साउंड की स्पीड से 5.2 गुना तेज। फिर जो हमारा RLV है ये ऊपर जाता है और 70 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाता है और वहां पर उसकी स्पीड है 5.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। नाउ कम्स द एंट्री फेज इन हाइपरसोनिक रिजीम। तो अब जब ये री एंट्री हो रही है हाइपरसोनिक रिजीम में, तो नीचे का जो बेस है, यू कैन सी थोड़ा येलो करके दिखाया हुआ है जो है ना, स्टेज 5 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो बेस है अब ये वो रेजिस्टेंस फील कर रहा है हवा का, तो ये कितनी हीट को सस्टेन कर सकता है, इसके अंदर के जो सिस्टम है वो फुल्ली फंक्शनल रहते हैं कि नहीं, वो सारी चीजें हम यहां पर टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। देन स्टेज 6 आती है, लैंडिंग मैन्यूवर्स को सिमुलेट किया जाता है। ये भी सब ऑन बोर्ड अपने आप हो रहा है, इसके अंदर कोई गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं ग्राउंड से, सारा सेटअप अपने आप डिसाइड कर रहा है, ठीक है।
एंड देन द स्प्लैश डाउन इन सी। क्यों? क्योंकि इसका लैंडिंग का जो हमने दिया था लोकेशन वो बे ऑफ बंगाल में दिया था, ठीक है। एंड दिस वाज अ गुड सक्सेस, ये एक सक्सेसफुल हमारा जो प्रोजेक्ट रहा था, टेस्ट रहा था। ओके, अब कंपैरिजन देखें तो जो हमारा RLV पहले वाला था ये थोड़ा हल्का भी था साइज में, ये तकरीबन 1.25 टन का था, इसमें पहिए नहीं लगे हुए हैं। और जो RLV अभी टेस्ट हुआ है, लेक्स टेस्ट जो हुआ है, उसमें परमानेंट पहिए लगे हुए हैं। परमानेंट पहिए मतलब ये पहिए अंदर नीचे, जैसे एरोप्लेन में नहीं होता, एरोप्लेन टेक ऑफ करता है फिर पहिए अंदर घूम जाते हैं, ऐसा नहीं था। परमानेंट ये व्हील्स फिक्स हैं, इसके जो पीछे के रडार्स हैं और जो विंग्स हैं इनके ऊपर मूवेबल फ्लैप्स हैं जो कि गाइडेंस के लिए, डायरेक्शन के लिए, दिशा देने के लिए वो काम आते हैं, राइट। ये 4 टन का है, ये तकरीबन 1.25 टन का है। ये हेक्स टेस्ट में हुआ था, इसका हेक्स टेस्ट हुआ था, इसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अब देखिए हुआ कैसे था, हाउ वी डिड दैट, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले होता ये है कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है चिनूक, इससे हम जो हमारा RLV है उसको उठाते। तुम देखो, तुमको व्हील्स दिख रहे हैं क्योंकि परमानेंटली फिक्स्ड हैं अभी, ठीक है। पर्टिकुलर सेटअप के थ्रू इसको उठाया जा रहा है क्योंकि इसको ऊपर हाइट पे लेके जाया जाएगा और हम इसको लेके जाएंगे तकरीबन 4.5 किलोमीटर ऊपर। तो इस हेलीकॉप्टर की मदद से इस पूरे सेटअप को ऊपर ले जाया जाएगा, जमीन से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक लेके जाया जाएगा। इसमें कोई प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है, इसीलिए इसको हेलीकॉप्टर की हेल्प से ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है। फिर जब हेलीकॉप्टर की हेल्प से हम इसको ऊपर उठा के एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएंगे तो वहां से हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए जब छोड़ा गया तो ये नोज डाउन नीचे गिर रहा है। अब जब ये नीचे गिर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ते 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 ये काफी तेजी से ग्राउंड को अप्रोच करेगा, नोज डाउन। अब यहां पर इसके जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब चेक होंगे सारे, और ये ऐसी फील आएगी इस वक्त इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल को, RLV को, जैसे कि इसकी री एंट्री हो रही है स्पेस से। यहां पर जो हमारा ये डिजाइन है ये ऐसा है कि ये 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी टच डाउन कर सकता है। तो ये अप्रोच कर रहा है, देखो अभी हॉरिजॉन्टल हो गया है और अब ये जमीन को अप्रोच कर रहा है, रनवे को अप्रोच कर रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, जो अंदर के सिस्टम है वो अपने आप ये सारा काम कर रहे हैं। एंड कमिंग एंड देखिए इट्स रियली फास्ट, और एक एंगल पे आके टच कर रहा है, टच डाउन हुआ, पैराशूट खुला, एंड नाउ इट विल स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, और जो एयर ड्रैग है, ब्रेकिंग सिस्टम है, उसको स्लो डाउन करेंगे, ग्रेजुअली इट विल कम टू द होल्ड। अब यहां पर सवाल ये आता है कि भाई इसमें प्रोपल्शन सिस्टम लग जाएगा बाद में, बिल्कुल लग जाएगा, 100% लगेगा। प्रोपल्शन सिस्टम अभी तो लगा नहीं है, ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम लग जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर जो हमारा पेलोड होगा वो होगा कहां पे, अब वो सारी डिटेल्स हम देखते हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल, ये देखिए ये रेस्ट पर आ गया, रुक गया है, राइट। ग्रेट अचीवमेंट बाय इसरो। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हमारे देसी स्पेस शटल वाले स्टेज में। अब अपन एक बार स्पेस शटल की बात करते हैं जो नासा यूज करता था। तो नासा का स्पेस शटल कुछ ऐसा दिखता था। ये जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है ना दोस्तों, ये है पेलोड एरिया, जहां पर पेलोड रखा जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में दिखाने के लिए मैं एक और फोटो लेता हूं। ये फोटो मैंने टिल्ट कर दी है, एक्चुअली वर्टिकल फोटो थी, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो ये जो पार्ट है स्पेस शटल का, भाई यहां पे तो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं जो जाते थे स्पेस शटल में। अपना जो RLV है उसमें एस्ट्रोनॉट्स नहीं जाने वाले हैं। एस्ट्रोनॉट्स के जाने के लिए तो वो गगनयान अलग है, ये गगनयान का पार्ट नहीं है। ये कंप्लीटली टोटली इसका मेन मकसद क्या है, ये कमर्शियल मार्केट को एम कर रहे हैं अपन इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर पेलोड आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? बिल्कुल ऐसा ही कोई सेटअप होगा। तो ये ऐसे खुल चुका है, ये डोर्स यहां से ओपन है, इसके अंदर पेलोड आएगा। अब जैसे तुम देखो यहाँ पर इसके पास प्रोपल्शन सिस्टम है, तो अपने RLV के पास भी प्रोपल्शन सिस्टम होगा। जो अभी अपना RLV है उसका साइज जो है माना जा रहा है वो एक्चुअल साइज से स्केल डाउन है, तकरीबन इससे 3-4 गुना बड़ा ही होगा जो हमारा RLV होगा एक्चुअली जो फ्लाई करेगा। तो काम क्या आएगा? तो रिसेंटली आई वाज रीडिंग द डिटेल्स अबाउट RLV जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि RLV जो है यहाँ पर हम इसके अंदर सैटेलाइट लॉन्च के लिए यूज कर सकते हैं, नैनो सैटेलाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर जो छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हेल्प में ले सकते हैं। अगर कोई सैटेलाइट ऐसा है जिसका वो बहुत क्रिटिकल सैटेलाइट है लेकिन उसका फ्यूल खत्म हो गया है, तो उस सैटेलाइट को डीकमीशन करने के बजाय वी कैन ब्रिंग दैट सैटेलाइट बैक ऑन अर्थ, रिफ्यूल करके वापस लॉन्च कर दो। अगर कोई बहुत महंगा ऑब्जर्वेटरी सेटअप है ऊपर,
जो भी एंड ऑफ द लाइफ पे अप्रोच कर रहा है, उसमें कोई ग्लिच आ गया है तो उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं. नाउ दीज आर वेरी एम्बिशियस प्लान्स, बट यस, विद द हेल्प ऑफ आवर RLV दैट कैन बी डन एंड इट विल बी रियली रियली चीप. बहुत ज़्यादा ये सस्ता पड़ेगा फाइनेंशियली करने के लिए. ओके, तो ये रहा हमारा स्पेस शटल. अपने देखा यहाँ पे पेलोड कैसे आता है. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नासा ने करा है, नहीं, ये रशिया ने भी, USSR ने भी ट्राई किया था. ये USSR का स्पेस प्लेन है. जो USSR का स्पेस प्लेन था, ये बस एक बार इसने टेक ऑफ किया था कभी लेट 1980s में. उसके बाद ये मिशन जो है कंप्लीटली बंद कर दिया गया था. और इसी के साथ एक और चीज चर्चा में आई थी, वो था X-37. ये बोइंग का एक प्रपोजल था, लेकिन अब ये जो प्रपोजल है इस डिफेंस वाले पार्ट को दे दिया गया है. यानी अब ये जो नासा नहीं कंट्रोल कर रहा है इसको अमेरिका का डिफेंस जो है, डार्पा जो है, शायद उसको दे दिया गया है. एंड दे माइट बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू दी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उससे रिलेटेड अभी काम करता है. अब इसका स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कंप्लीटली क्लासिफाइड हो गया है. ठीक है, ओके. देन नाउ दिस इज द लास्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव कि हमारा जो RLV है, ये हेक्स टेस्ट के टाइम का है RLV. और हम अभी इससे एक स्टेप आगे आ गए हैं, जहां पर हमने इस पे व्हील्स लगा के इसकी हमने लैंडिंग टेस्ट कर ली है, राइट. अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, जो फ्यूचर में प्रपोज्ड है, ये जो ग्राफिक है मैंने इसरो से ही लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट से. और वो प्रपोज कर रहे हैं एक ऐसा सेटअप जहां पर जो ऑक्सीडाइजर होगा, यानी जब इसको हम लॉन्च करेंगे तो फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर भी तो चाहिए भाई. फ्यूल चाहिए, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए. तो यहां पर दोनों चाहिएंगे, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजर होगा वो हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेंगे. और जब हम स्पेस में बाहर निकल जाएंगे तो ड्यूरिंग आवर ट्रांजिट हम ऑक्सीडाइजर गैदर भी करेंगे, बर्न भी करेंगे फ्यूल, और साथ में ऑक्सीडाइजर गैदर भी करेंगे. एंड दिस पर्टिकुलर व्हीकल विल बी सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट. तो दोस्तों ये थी छोटी मोटी डिटेल्स अबाउट द RLV. अब जो नेक्स्ट स्टेप है RLV का, वो आता है ऑर्बिट री एंट्री. यानी अब RLV जाएगा हमारी अर्थ से स्पेस के अंदर, ऑर्बिट में जाएगा और वहां से वो री एंटर करेगा, जहां पर सारे टेस्टिंग हो जाएगी. उसकी हाइपरसोनिक री एंट्री का भी हो जाएगा, लैंडिंग का भी हो जाएगा, साथ में ऑर्बिटल मैनूवर्स भी सारे चेक हो जाएंगे. ऐसे तकरीबन 4 या 5 टेस्ट होने के बाद फिर हम तैयार होंगे हमारे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के साथ, जो कि 2 स्टेज टू ऑर्बिट होगा, जिसका लोअर स्टेज जो होगा वो होगा SpaceX के जैसा, जो वापस आके लैंड कर जाएगा. जो अपर स्टेज होगा वो इसके जैसा होगा. यहां पर पेलोड बे एरिया है, इसके अंदर पेलोड होगा. ये पेलोड को लॉन्च करेगा, कोई डिफंक्ट पेलोड है उसको वापस लेके आएगा रिपेयर के लिए. एंड इट विल बी लाइक अ कंप्लीटली टोटली कमर्शियल सेटअप फ्रॉम इसरो. तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों.